साबिक चेयरमैन पीटीआई और दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है। तहलका खेज इंकशाफात इसमें हुए हैं। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ खतो किताबत का रिकॉर्ड असासाजात रिकवरी यूनिट से गायब हो गया है। रिपोर्ट में 190 मिलियन पाउंड सेटलमेंट से पहले मलिक रियाज की शहजाद अकबर के हमरा साबिक वजीर आजम से मुलाकात की भी तस्दीक हो गई है। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद मालूमात हासिल करते हैं। सुहेल, तहलका खेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं, मजीद क्या क्या बातें सामने आई? उमर, ऐसा ही है। ये जो तफ्तीशी रिपोर्ट इस सारे स्कैंडल की नैब की सामने आई है, जो समा को मसूल हुई है, उसमें जो कहानी है वो शुरू होती है नवंबर 2018 में से और ख़त्म होती है दिसंबर 2019 में। और इस दौरान जो कुछ हुआ उसमें अहम इंकशाफात हैं। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जब असासाजात रिकवरी यूनिट बना तो उसके बाद शहजाद अकबर की हिदायत पर 2 खतूत लिखकर पहले NCA के जो कंट्री मैनेजर थे पाकिस्तान में उस्मान, उनको यह बताया गया कि वन हाइट पार्क लंदन की जो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी अली रियाज मलिक की जानिब से, उसकी तहकीकात जारी है और उसका उन्वान में मनी लॉन्ड्रिंग भी लिखा हुआ था। उसके बाद NCA ने बरतानिया में मलिक रियाज का पहला अकाउंट जो है उनके खिलाफ तहकीकात करते हुए फ्रीज किया। लेकिन उसके बाद हैरान कुन एक मोड़ नया आता है कि अप्रैल 2019 में जाके एक और ख़त लिखा जाता है NCA के कंट्री मैनेजर को ही शहजाद अकबर की हिदायत पर, और उसमें उन्हें यह कन्वे करने की कोशिश की जाती है, कुछ वजाहतें दी जाती हैं कि बैरिया टाउन के खिलाफ दरअसल जो सारा ये मामला था वन हाइट पार्क लंदन का, वो अब पाकिस्तान में पाकिस्तानी कानून के मुताबिक उसकी तहकीकात हो ही नहीं सकती और सुप्रीम कोर्ट में भी उनके मामला तय पा गए हैं। तो एक तासुर ये दिया जाता है कि अब उनके खिलाफ कोई तहकीकात यहाँ पर नहीं चल रही हैं और ये सारा एक बाकायदा वजाहत दी गई। और इस सारे बात की तस्दीक जो है जाके की है सेक्रेटरी जो उस वक्त थे असासाजात रिकवरी यूनिट के, उन्होंने नैब के सामने अपना बयान दिया है, ऐसा कहा गया तफ्तीशी रिपोर्ट में। लेकिन इससे भी अहम खबर इसमें यह है कि यह सारा रिकॉर्ड जो है खतो किताबत का, यह तफ्तीशी रिपोर्ट बताती है कि अब गायब हो चुका है। और उसके बाद इसकी जो काबीना डिवीजन ने एक इंक्वायरी भी मुकम्मल करवा ली है, जिसमें शहजाद अकबर और उनके जो साथ एक्सपर्ट थे NCA इस सारे मामले में NCA से खतो किताबत के लिए उन्होंने एसेट रिकवरी यूनिट में जिनको लगाया था ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम, उन दोनों पर जिम्मेदारी आयद की गई है कि ये रिकॉर्ड उनकी वजह से गायब हुआ है और ये सिर्फ नैब की तफ्तीश को हैम्पर करने के लिए उसमें रुकावट डालने की कोशिश की गई है और रियासत पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है वो इस तरह से गायब किया गया है। और ये वही ज़माना है जिस दौरान अलकादर के लिए जो है वो ज़मीन भी बहरिया टाउन से और मलिक रियाज से ली जा रही है। और इस दौरान एक अहम वाक़या और सामने आता है कि जो महर्रर का रिकॉर्ड लिया गया है PM हाउस का, उसमें यह सामने आया है कि जुलाई 2019 में शहजाद अकबर के साथ मलिक रियाज जाकर बनीगाला में उस वक्त के वज़ीर आज़म जो बानी चेयरमैन PTI हैं उनसे उन्होंने मुलाकात भी की थी। उसके बाद ये मामला मज़ीद सीधा हो जाता है। उसके बाद दिसंबर 2019 में जाके काबीना से इसकी बंद लफाफा मंजूरी ली जाती है और NCA को चूँकि पहले ही तासर दिया जा चुका था कि यहाँ पर ये मामला बैरिया टाउन के खिलाफ क्लोज हो चुका है, अगरचे उस वक्त उनके खिलाफ जाली अकाउंट स्कैंडल जैसा बड़ा स्कैंडल यहाँ पर मौजूद था और उनकी तहकीकात जारी थी, यह भी नैब रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन नवंबर 2019 में डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी पहले ही NCA को जमा करवा देते हैं शहजाद अकबर, उसके बाद दिसंबर में जाके उसकी काबीना से मंजूरी लेते हैं, यानी बैकडेट में, और उसमें भी उसे ली जाती है। आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।